हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और कुछ कर रहे होंगे अपने घर का काम, क्योंकि टाइम ही ऐसा हो रहा है। तो आज जो है इवनिंग रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी मैंने आप लोगों को जैसे हाइलाइट्स में आपने देखा, तो वही चॉपिंग बोर्ड को यूज करके देख रही हूँ। और बाकी जो पूरे जो भी ऑर्गेनाइजर मैंने मंगवाए हैं, वो हो सकता है एक दो वीडियो जैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कितने का कौन सा प्रोडक्ट है और जैसे निकल रहा है तब तक थोड़ा सा जो है यूज भी कर ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे क्योंकि शाम का टाइम है और जब कोई भी सब्जी नहीं होती ना, तो समझ ही नहीं आता क्या बनाए। तो या तो हमें बेसन दिखता है कि बेसन की कोई सब्जी बना लेते हैं, और या फिर हमें दिखती है दाल, क्योंकि बेसन की सब्जी नहीं बनानी थी आज मुझे। और तो बनाने वाली हूँ मैं दाल, क्योंकि शाम का टाइम है। तो बस चलते हैं। और दाल मैंने थोड़ी सी जो है भिगो दी थी, तो मसूर की दाल साबित वाली जो है वो, उस दाल को मैंने भिगो दिया है और वही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड जब आप लोगों के साथ शेयर किया, इसको दिखाया मैंने, तो फटाफट से यहाँ पे चॉपिंग भी कर ली मैंने, और कट करते करते जो है आप लोगों के साथ जो है चॉपिंग बोर्ड का रिव्यू भी हो गया। और यहाँ पे बाकी मैं पूरी जानकारी बाद में दूंगी। और यहाँ पे इतना मतलब साइज इतना अच्छा है इसका, सबसे बड़ी बात ये लगी। राउंड मैंने इस बार गोल मंगवाया था, वैसे मेरे पास जो चौरस में आते हैं प्लास्टिक के भी हैं, पहले वुड का था, वो काफी टाइम बाद खराब हो गया था। लेकिन ये मुझे गोल शेप में मंगवाना था, क्योंकि गोल शेप में यूज करने का जो है ना तरीका कैसे, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका स्पेस हम यूज कर लेते हैं, वो आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने प्याज मिर्ची टमाटर वगैरह ये सारी चीजें काट करके रख दिए हैं, और इधर रख देती हूँ मैं दाल को जो है ना करने। तो थोड़ा सा दाल में तेल सरसों का जरूर डालते हैं, उससे क्या होता है कि एकदम दाल जो है फुल के बढ़िया सी बनती है, क्योंकि मार्केट वाली दाल होती है, अब गांव घर की तो रह नहीं गई। तो बस इधर जो मैंने करना, क्योंकि शाम के टाइम में अक्सर, या तो सुबह के टाइम में काम होता है, लेकिन शाम के टाइम में भी काम कोई कम नहीं होता, हाथ बंद नहीं होते। और उसका कारण यही होता है कि जैसे बर्तन वगैरह हमारे धुल जाते हैं, उनको सबको अपनी जगह पे सेट करना, क्रॉकरी वगैरह है जो दिन भर में जो भी बर्तन यूज होते हैं, तो भले ही आप शाम को चाहे मेड धोने आए या आप खुद से धोते हो, लेकिन जो है ना शाम को सारी चीजें एक जगह पे रखनी हो जाती हैं, क्योंकि फैलाव बहुत फैल जाता है ना, दिन में काम करते हैं हम तो शाम को भी फिर ये अगर जितना शाम को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो सुबह के लिए दिक्कत नहीं होती। ये वाले जो तवा है, इनको मैं मतलब ना तो उससे धुलवाती हूँ पूजा से, और ना मैं खुद इसको स्क्रॉच ब्राइट वगैरह से या इससे नहीं। तो जो इसमें थोड़ा सा मैं गर्म पानी करने रखूंगी यहीं पे, उन्होंने किस तरह से मैं धोती हूँ, जिससे क्या है ना इसकी कोटिंग वगैरह खराब नहीं होती। चीजें सब वही होती हैं, बस यूज करने का थोड़ा अपना अपना तरीका हो जाता है, जिससे चीजें ना लंबे टाइम तक चल जाती है। यहाँ पे किचन टॉवल ले ली मैंने, पानी गुनगुना होने रख दिया, क्योंकि ऑयल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसकी कोडिंग भी फिर जब हम दोबारा यूज करते हैं कोडिंग खराब हो जाती है, तो इस वजह से धोना भी जरूरी होता है। और तो यहाँ पे हल्का सा मैंने विम लिक्विड या जो भी हो आपके पास वो डाल दें, किचन टॉवल से गर्म पानी में ही, गुनगुने पानी में ही इसको अच्छे से इस तरह से घुमा देते हैं, चिकनाई सब छूट जाएगी। और इजिली पानी से इसको ऐसे धो के और पोंछ के आप रख दोगे, कभी इसकी कोडिंग खराब नहीं होगी। अगर हम क्या करते हैं अक्सर कि हमने इस तरह के बर्तन होते हैं, तो हमें तो केयर इनकी कैसे करनी है पता होता है, जबकि बर्तन धोने आपके यहाँ कोई भी हेल्पर आती है उसको आइडिया नहीं होता। कभी वो स्टील वूल का जूना वगैरह, जूने भी आजकल ऐसे आने लगे हैं कि सभी में थोड़ी ना थोड़ी इस तरह की रहती है, स्टील की या स्पंज की हार्डनेस, जिससे कि ये खराब होने का डर रहता है। तो मैं फ्राई पैन छोटा वाला जो तड़का लगाती हूँ वो, और इस तरह के बर्तन है, इनको हाथों हाथ अपने हाथ से ही धो के रख देती हूँ। जो थोड़े से यूज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं तो चल जाते हैं, लेकिन जब नए होते हैं ना, तो वो उस टाइम पे बहुत केयर की जरूरत हो जाती है। और यही चीजें जो है ना थोड़े लंबे टाइम तक चलती रहती हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ये तवे वगैरह रख दिए करके, और अब जो क्रॉकरी है तो इसको सही जगह पे एक जगह सेट करके रखना है, क्योंकि अ, सब तरह के कपड़े बर्तन होते हैं ना, जैसे कपड़े होते हैं ना आने जाने के अलग होते हैं, हमारे डेली यूज के अलग होते हैं, उसी तरह से बर्तन भी होते हैं कि जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं उस टाइम पे हम दूसरी क्रॉकरी को यूज करते हैं, घर में हम दूसरी क्रॉकरी को यूज करते हैं ना, डेली रूटीन में अलग होता है। तो इस तरह से जो है ना चीजें डिवाइड होती हैं। डिवाइड होने का रीजन यही होता है कि मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, तो हर चीज को, हर एक सिस्टम को तरीके से मैनेज करके रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम एक चीज को ही सभी एकदम यूज करते जाएंगे, क्योंकि टूटने का भी डर रहता है, सेट खराब हो जाते हैं। तो कुछ स्पेशल चीजें खरीदी होती हैं जो कि फेस्टिवल पे हम उनको यूज करते हैं, या किसी अच्छे मौके पे ओकेजन पे यूज करते हैं। तो इस तरह से होता है। तकरीबन मेरी क्रॉकरी मैंने रखी है अपनी यहीं पे है, जहाँ पे मैं इजिली यूज कर सकूं।
क्योंकि बच्चे बाहर होते हैं तो आपको ऐसे अगर कहीं स्टोर करके कहीं ऐसी जगह रख दे तो जहाँ निकालने में दिक्कत होती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो कब में आप अकेले होते हो, आपको अपने में जो भी चीज़ मैनेज करनी होती है, तो आपको ऐसी जगह रखनी होती है जहाँ पे आप इज़िली इसको यूज़ कर सकें। इसी वजह से जो है ना ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत हमें अक्सर उन्हीं चीज़ों को लेके पड़ती है, जिससे हमारा काम जो हैंडी भी हो जाता है और चीज़ की क्लियर भी हो जाती है। तो जैसे क्रॉकरी के लिए भी मैंने मँगवाया था, उसका रीज़न यही था कि हम एक जगह चीज़ को रख देते हैं और उससे क्या हो जाता है, हमारी सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं चेंज कर कर के। अगर मैंने ऐसा भी करके देख लिया कि मैं क्रॉकरी को जैसे साइड से कहीं रख दिया, पैक करके कहीं भी स्टोर करके रख दिए, वो सालों-साल उसमें हाथ लगता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ सामने होती है, हम उसी को फटाफट से यूज़ कर लेते हैं और वहाँ से निकाल के यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो रखी रहती है काफ़ी टाइम तक, तो इस वजह से जिस पर्पज़ से हम लेते हैं, वो पर्पज़ हमारा जो है ना हल नहीं होता है और चीज़ें यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। तो आपके सामने चीज़ होती है, उससे क्या करते हैं हम कि हमें जिस तरह की जैसी चीज़ें यूज़ करनी है, तो हम यूज़ कर लेते हैं। जब थोड़ा टाइम निकल जाता है, उसको हम अपने घर में चीज़ें यूज़ कर लेते हैं और ऐसा नहीं होता कि ग्लास की या सेरेमिक या जो भी है, क्रॉकरी बोन चाइना की है, तो किसी भी तरह की है, अगर आप अच्छे से मैनेज करते हो तो ये ऐसे टूटती नहीं है जितना हम डरते हैं। तो मेरी तो बहुत लंबे टाइम तक जो है ना क्रॉकरी चलती है, टच वुड। मतलब ऐसा ना हो कि मैं आपसे बात करूँ और मैं अगले दिन ही, कभी-कभी होता है वो अपनी ही टोक लग जाती है, वो वाली बात है। तो बस मेरी बहुत पुरानी क्रॉकरी जो है ना मेरे पास चलती रहती है, क्योंकि आप एक हाथ से यूज़ करते हो, तो काम हमेशा ही आप अपने तरीके से करते हो तो लंबे टाइम तक चलती है। यहाँ पे दाल है ना जो बन गई है और यहाँ पे अब लगाऊँगी मैं दाल में तड़का। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दाल में तड़का लगा रहे हैं तो हम होता ही है कि घी में ही तड़का दाल का लगाते हैं, टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। बाकी तो सरसों का तेल ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि रिफाइंड वगैरह यूज़ बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे बंद किए हुए। तो सरसों का तेल या घी यूज़ कर लेते हैं, जब कम हो तो कम कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीज़ जो भी है ना अच्छी यूज़ करो, क्योंकि रिफाइंड वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। किस तरह के ऑयल होते हैं हमें नहीं पता होता। तो जो सरसों का तेल है वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि स्पेनर से, जहाँ पे ये जो सरसों के दानों से पेरा के निकालते हैं ना सामने, मैं वहीं से मंगवाती हूँ और स्टॉक में मैं रखती हूँ 1 साल के लिए लेके, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप स्पेशल अपने घर में स्टोर करके रखते हो, इनका खराब कुछ भी नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो यहाँ पे जीरा और कड़ी पत्ता जो है मैंने इसमें डाल दिया। तो कड़ी पत्ता ऐसा किसी न किसी रूप में हमें लेते रहना चाहिए, तो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, घर में पौधे लगे होते हैं, तो उनको लेने में कोई बुराई नहीं है, चाहे पोहा में डाल के या फिर दाल में या कैसे भी। तो बस यहाँ पे जो है ना प्याज़ भी डाल दिया है थोड़ा-सा, और क्या कहते हैं, आधा प्याज़ मैंने वैसे कच्चा रख लिया है। तो सब किसी के यहाँ खाते हैं, ये थोड़ा 1 पिंच मैंने इसमें नमक डाला है। उसका कारण ये है कि प्याज़ जो है हमारा जल्दी ब्राउन हो जाएगा, डाल देते हैं उसमें टमाटर। तो छौंक तो सब अपने हिसाब से ही लगाते हैं, मसाले सब अपने हिसाब से ही डालते हैं। तो ये चीज़ें जो खाना-पीना जो होता है ना, ये अक्सर हर घर का, हर फैमिली का बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से अलग ही होता है। तो बस यहाँ पे टमाटर मैंने ढक के इसलिए थोड़ा इनको अच्छे से कर ले रही हूँ, क्योंकि टमाटर जब बड़े-बड़े पीस होते हैं ना, वो खाने में थोड़े अच्छे नहीं लगते, बच्चे कम खाते हैं या मैं, मुझे खुद को लगता है, तो इस तरह से डालती। हींग जो है वो मैंने तेल में नहीं, घी में नहीं डालती हूँ। उसको पानी में भिगो के रखती हूँ और पानी में भिगोने के बाद जो है उसको डालती हूँ। इससे फ्लेवर तो अच्छा आता ही आता है, इसके जो भी गुण होते हैं वो पूरे-पूरे मिल जाते हैं। अगर आप तेल में या घी में डालते हो तो वो जल के खत्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी मिर्च डाल दी और डाल दिया धनिया। हल्दी ऑलरेडी हम पहले ही दाल में जो है ना डाल ही देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है तड़का लग रहा है, तब तक दाल का जो है ना बढ़िया से बन गई है दाल। थोड़ी-सी वही बात आ जाती है कि सबके यहाँ अपना-अपना हिसाब होता है, तो थोड़ी-सी गाढ़ी बनाइए, क्योंकि मैं अभी रात का टाइम है तो चावल नहीं बनाऊँगी। रोटी के साथ ही दाल खाएँगे, तो रोटी के साथ बहुत ज़्यादा पतली दाल अच्छी नहीं लगती है, तो बस ठीक है। और जैसी घर में खाते हैं उसी तरह की बनती है। डाल दिया इसमें हरा धनिया और यहाँ पे मैं कवर करके इसको रख दूँगी, क्योंकि आटा गूँध के जो है ना सब्जी, हाँ, तो रोटी भी बस करते-करते यहाँ पे मैं इन लोगों की और ये चटनी जो है ना साथ में हो गई, तो दाल चटनी के साथ सादा खाना। अच्छा, हम लोग ना पंजाब में रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं, तो वहाँ का तो जो है ना रात का खाना दाल का ही होता है। मूँग की दाल 12 महीने तीसों दिन, वहाँ पे कोई मतलब सब्जी अगर सुबह की रखी है तो ठीक है, लेकिन दाल तो परमानेंट बनती ही बनती है।
हर घर में। तो ये भी फ़र्क पड़ जाता है कि कहीं का कैसा भी खाना होता है, कहाँ का कैसा होता है, तो हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक जो है ना इस चीज़ को देखा है। ये चॉपिंग बोर्ड था, मैंने आपको दिखाया, इसका साइज़ बहुत अच्छा था। और एक ऑर्गेनाइज़र और आपको दिखाने वाली हूँ, थोड़ा-सा ही इसमें डाला है। इतना बड़ा बॉक्स है ना जिसमें बहुत सारा कचरा जैसा आपको दिख रहा होगा, पर ये कचरा नहीं है। इसको मैंने इसलिए खोला है कि देखो सामान अलग-अलग पड़ा हुआ है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम काम करते हैं और फिर फटाक से छोड़ दिया तो डब्बे को ऐसे ही बंद करके रख देते हैं। इसी सामान को पूरा डिब्बा मेरा खाली हो गया है और ये सारा सामान इन बॉक्सों में आ गया है। तो मुझे जब मैंने ऑर्डर किया था थोड़ा-सा मुझे बॉक्स लग रहे थे कि बड़े होंगे, लेकिन फिर भी साइज़ इनका सफिशिएंट है, ये देखिए आप। छोटी-सी जगह में ये वर्टिकल यूज़ में आ जाते हैं, तो आप कहीं भी छोटी-सी जगह में इनको रख देते हो और मेरा बहुत सारा सामान इसमें आ गया है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।